2 दिसंबर 1984 मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और रात का समय था। शहर के ज़्यादातर लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन वे सभी लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि 2 दिसंबर की ये रात उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात होने वाली है। वे नहीं जानते थे कि वे अगले दिन की सुबह देख भी पाएंगे कि नहीं। आधी रात के करीब लोगों की आंखों में जलन व खांसी होने लगी और देखते ही देखते पूरे भोपाल शहर में लोगों की मौतें होने लगी। ये है दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट की भोपाल गैस ट्रेजेडी, जिसका इफेक्ट आज भी भोपाल के लोगों में देखने को मिलता है। आइए डिटेल में समझते हैं आज की इस वीडियो में। An official said one death was being recorded every minute from the poison gas leak in the city of Bhopal. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, लेकिन 2 दिसंबर की रात यही भोपाल एक ऐसे हादसे का शिकार हो जाता है जिसका इफेक्ट आज भी भोपाल के लोगों को सहना पड़ रहा है। आज से ठीक 55 ईयर्स पहले भोपाल में जन्म होता है ऐसी कंपनी का जिसने आधे ज़्यादा भोपाल शहर को चंद घंटों में ही तबाह कर दिया। ये थी यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी, जिसके चलते भोपाल में इतना बड़ा हादसा हुआ। यूनियन कार्बाइड जनरली एक अमेरिकन केमिकल कंपनी है जिसकी फाउंडेशन आज से ठीक 107 साल पहले यानी ईयर 1917 में की गई थी और इसकी ब्रांचेस अलग अलग देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट वर्जीनिया में तो है ही, लेकिन इसकी एक ब्रांच इंडिया के भोपाल शहर में भी सिचुएटेड है। भोपाल में इसे ईयर 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका नाम इन्होंने UCIL यानी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड रखा। इस फैक्ट्री में एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले 7 नाम के इंसेक्टिसाइड की मैन्युफैक्चरिंग होती थी। 7 को बनाने के लिए एक खास केमिकल की ज़रूरत पड़ती थी और वो था मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC। बिना MIC की प्रेजेंस के 7 को मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता था और ये बेहद खतरनाक और जानलेवा केमिकल है। शुरू कुछ सालों तक इस कंपनी ने खूब पैसा और नाम कमाया, लेकिन इनकी ये बढ़ती हुई कामयाबी ज़्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। टाइम टू टाइम यूनियन कार्बाइड के कंपटीशन में नई नई कंपनीज उभर कर आने लगी जो यूनियन कार्बाइड को उसको इस बिज़नेस में भारी टक्कर दे रही थी। और यही वो टाइम था जब कंपनी की प्रोडक्शन की सेल दिन पर दिन डाउन होने लगी और कंपनी एक भारी घाटे के चपेट में आ गई। यही सब रीज़न के चलते कंपनी ने यह डिसाइड किया कि MIC को बाहर फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करने के बजाय इसी फैक्ट्री में ही बनाया जाए। फिर क्या था, ईयर 1979 में UCIL को इंडियन गवर्नमेंट परमिशन दे देती है और यहीं से MIC की प्रोडक्शन पूरे भोपाल का डिस्ट्रक्शन बन जाती है। सेकेंड दिसंबर 1984 की रात थी और पूरे भोपाल शहर में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हर दिन की तरह इस रात भी वर्कर्स अपनी नाइट की ड्यूटी पर थे कि तभी थोड़ी देर बाद उनकी आंखें जलने लगी और तेज़ तेज़ खांसी आने लगी। शुरुआत में तो वर्कर्स ने यह कहकर अनदेखा कर दिया कि शायद ये छोटा मोटा लीक होगा, लेकिन सिचुएशन तो तब खराब हो गई जब ये टॉक्सिक गैस चिमनी के जरिए एक तेज़ रफ्तार से पूरे भोपाल शहर में फैलने लगी। फैक्ट्री में सभी लोग ये समझ चुके थे कि अब इसे किसी भी हालत में कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उधर दूसरी ओर गैस को रोकने के लिए काफ़ी सारे सेफ्टी मेजर यूज़ किए गए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा घाटे में चल रही थी, इसलिए उन्होंने कभी भी फैक्ट्री के सेफ्टी मेजर पर इतना ध्यान ही नहीं दिया। जो लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, अब उनके भी इस गैस का असर होने लगा। लोगों की आंखों में जलन, खांसी और उल्टियाँ होने लगी और देखते ही देखते पूरे भोपाल शहर में अफरा तफरी मच जाती है और एक एक करके लोग मरने लगते हैं। लोग नहीं समझ पा रहे थे आखिर ये हो क्या रहा है और इसी बीच लोग हड़बड़ाहट में हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं तो कुछ रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं। गुलाम दस्तगीर, जो कि भोपाल जंक्शन के डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट थे, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर ही स्टेशन पर लोगों की मदद करने लग जाते हैं। उधर दूसरी ओर भोपाल के करीबी हॉस्पिटल जैसे हमीदिया हॉस्पिटल और जयप्रकाश मेडिकल कॉलेज में पेशेंट की भीड़ जमा होने लगती है। डॉक्टर के लिए उस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन थी। वे खुद ही नहीं जानते थे इसको कैसे ट्रीट किया जाए। लोगों में ऐसे सिम्टम्स देख उन्होंने आई ड्रॉप, एंटीबायोटिक और एंटासिड दे दिए इसे ठीक करने के लिए, लेकिन इन सब का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ।
क्योंकि फैक्ट्री से निकली हुई गैस कोई मामूली गैस नहीं थी। डॉक्टर्स को लगा कि शायद ये फॉस्जीन तो नहीं है। साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो ऐसा इसलिए क्योंकि फॉस्जीन 8 डिग्री सेल्सियस पर वेपराइज हो जाती है, वहीं MIC 38 डिग्री सेल्सियस पर वेपराइज होती है। भोपाल में इस टाइम पर सर्दी पड़ रही थी तो डॉक्टर को लगा कि शायद ये फॉस्जीन ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये MIC थी। MIC के इफेक्ट को यूजलेस करने के लिए सोडियम थियोसल्फेट नाम के सोल्यूशन से पेशेंट की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ओवरऑल UCIL और गवर्नमेंट की कंफ्यूजन की वजह से सोडियम थियोसल्फेट को यूज़ करने का ऑर्डर बहुत दिनों बाद आया था, और जब तक कि बहुत से पेशेंट अपनी जान की बाजी हार चुके थे। भोपाल गैस ट्रेजेडी कभी होती ही नहीं अगर UCIL के केमिकल स्टोरेज टैंक में कभी पानी ही नहीं जाता तो। उस रात एग्जैक्टली हुआ कुछ ऐसा था कि फैक्ट्री के केमिकल स्टोरेज एरिया में 3 टैंक प्रेजेंट थे, जिसमें से E610 पहला टैंक, E611 दूसरा और E619 तीसरा टैंक था। जनरली ये तीनों टैंक्स में लिक्विड MIC स्टोर किया जाता था सेविन की प्रोडक्शन के लिए। 2 दिसंबर की उस रात को भी E610 में लिक्विड MIC स्टोर थी। वैसे तो सेफ्टी गाइडलाइंस के हिसाब से इन टैंक्स में सिर्फ 50% तक की लिक्विड MIC स्टोर रहना चाहिए था, लेकिन UCIL ने इसे 75% तक के फिल करके रखा था। जनरली हर एक टैंक में 2-2 पाइप्स लगे हुए थे, जिसमें से एक पाइप टैंक के अंदर की टॉक्सिक गैस को वेंट गैस स्क्रबर में जलने के लिए भेज देता था, और दूसरे पाइप से टैंक में इनर्ट नाइट्रोजन गैस फिल की जाती थी ताकि टैंक के अंदर का प्रेशर स्टेबल बना रहे। अब टाइम आता है 2 दिसंबर की रात का, जब वर्कर्स केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट में पाइप्स की सफाई कर रहे थे, तभी अचानक पानी E610 टैंक में भरने लगा। अगले कुछ घंटों बाद वर्कर्स को जब पता चला कि पानी E610 टैंक में भर गया है, तब तक के बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। करीब 500 लीटर पानी E610 टैंक में भर गया था और टैंक के अंदर बहुत तेज़ी से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने लगी। टैंक का प्रेशर और टेम्परेचर इतना बढ़ गया था कि उसके ऊपर का कंक्रीट स्लैब टूटने लगा। टैंक में रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा हाई हो गई थी और एक ऐसा मोमेंट आया जब गैस तेज़ी से वेंट गैस स्क्रबर से बाहर फैलने लगी। करीब 40 टन से भी ज़्यादा MIC गैस पूरे भोपाल शहर में फैल जाती है। भोपाल के इस एक्सीडेंट को दुनिया का वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर भी माना जाता है, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग और 2000 से भी ज़्यादा जानवर मर गए थे। आपको ये भी बता दें कि इस गैस की वजह से काफ़ी सारी खतरनाक इन्फेक्शन और डिसीज जैसे कैंसर, अस्थमा, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, ट्यूबरकुलोसिस एटसेट्रा हो गई भोपाल के लोगों को, जिससे आने वाले सालों में लगातार लोगों की मौतें होने लगी भोपाल में। आज भी भोपाल वालों के लिए वो दिन एक भयानक सपने से कम नहीं। द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ इंडिया। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एक ऐसा ही रियल लाइफ एक्सीडेंट मैंने इस वीडियो में बताया है कि कैसे 16 लोग बिना खाए पिए 72 दिनों तक पहाड़ियों में फंसे रहे। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।